वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हम आज बात करने वाले हैं इंग्लिश पेडागॉजी के बारे में। तो आज हम इंग्लिश पेडागॉजी की शुरुआत करते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे। जो हिंदी पेडा इससे पहले हमने हिंदी पेडागॉजी कंप्लीट की है, तो एज़ इट इज़ जैसे हिंदी पेडागॉजी है सेम उसका बस इंग्लिश वर्जन ही इंग्लिश पेडागॉजी के रूप में लिखा जाता है, रिटन लिखा जाता है। तो उसी में कुछ ज़्यादा समस्या नहीं होगी। आप इंग्लिश को देखकर इतना डरिएगा नहीं, कोई मतलब पर जो एग्ज़ाम में जो आपके आएगी वो तो इंग्लिश लैंग्वेज के ही रूप में आएगी, तो आपको इंग्लिश ही सॉल्व करनी पड़ेगी। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज की पेडागॉजी है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है, सेम है जैसे हिंदी पेडागॉजी थी, बस उसी का इंग्लिश वर्जन है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं लैंग्वेज के बारे में। जो हमने हिंदी भाषा में भाषा के बारे में बात की थी, लैंग्वेज मतलब भाषा के बारे में। तो लैंग्वेज के बारे में पहला पॉइंट क्या है? तो लैंग्वेज इज़ अ मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस वंस आइडियाज़, थॉट एंड फीलिंग। अर्थात भाषा एक माध्यम है, लैंग्वेज इज़ अ मीडियम थ्रू जिससे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने विचार एक्सप्रेस कर सकते हैं, और अपने आइडियाज़ जो हमारे दिमाग में आते हैं उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसके थ्रू? लैंग्वेज के थ्रू, अर्थात भाषा के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट है देयर आर मैनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इस विश्व में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। थर्ड पॉइंट है देयर इज़ नो स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। अर्थात भाषा और स्क्रिप्ट को, स्क्रिप्ट मतलब है रिटन लैंग्वेज को, भाषा और स्क्रिप्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अर्थात इंग्लिश लैंग्वेज में और इंग्लिश लिखने में कोई भी डिफरेंस नहीं है। एनी लैंग्वेजेस कैन बी रिटन इन एनी स्क्रिप्ट। कोई भी भाषा किसी भी स्क्रिप्ट में लिखी जा सकती है। सेकंड पॉइंट बात करते हैं, लैंग्वेज फैमिली की बात करते हैं। लैंग्वेज फैमिली का मतलब ये है कि किस अपने भारत में कहाँ पर कौन सी भाषाएं यूज़ की जा सकती हैं, मतलब यूज़ की जा सकती हैं क्या, यूज़ की जाती हैं। तो लैंग्वेज फैमिली की बात करते हैं। तो सबसे नीचे वहाँ पे अंडमान द्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? अंडमानीज़ बोली जाती है। एस्ट्रोस्टैटिक लैंग्वेज ऑफ झारखंड एंड सेंट्रल एशिया। झारखंड और सेंट्रल एशिया में कौन सी भाषा बोली जाती है? एस्ट्रोस्टैटिक भाषा बोली जाती है। लैंग्वेज तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज ऑफ ईस्टर्न इंडिया। ईस्ट इंडिया में कौन सी भाषा बोली जाती है, मतलब इंडिया के पूर्वी भाग में कौन सी भाषा बोली जाती है? तिब्बतो बर्मन बोली जाती है। द्रविडियन कहाँ बोली जाती है? द्रविडियन जो भाषा है वो तमिल। द्रविडियन में कौन सी भाषा आती है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम आती है। और इंडो यूरोपियन जो भाषा होती है, इंडो यूरोपियन जो लैंग्वेज है, वो कहाँ पर यूज़ की जाती है? हिंदी। इंडो यूरोपियन में कौन कौन सी भाषाएं सम्मिलित हैं? हिंदी, गुजराती, इंग्लिश और एक्सेट्रा। तो ये पॉइंट्स है, एग्जैक्ट पॉइंट पूछा जाता है कि हिंदी भाषा कहाँ पर, इंडो यूरोपियन में कौन कौन सी भाषाएं पूछी जाती हैं? तो हिंदी, गुजराती, इंग्लिश। या इस तरह से क्वेश्चन आ जा सकता है कि हिंदी का रूप मतलब हिंदी को किस भाषा के रूप में रखा गया? तो इंडो यूरोपियन में हिंदी भाषा को रखा गया है। ठीक है, तो एग्जैक्ट ये इसी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज की फॉर्म क्या है? लैंग्वेज जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको ओरल और रिटन दो रूपों में यूज़ की जाती है। किस में यूज़ की जाती है? ओरल और रिटन में। ये फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज है। देन रिटन लैंग्वेज इज़ मोर स्टेबल दैन द ओरल लैंग्वेज। जो इंग्लिश में रिटन लैंग्वेज को ज़्यादा स्टेबल माना गया है, ज़्यादा स्थायी माना गया है। किसकी अपेक्षा? ओरल लैंग्वेज की अपेक्षा, अर्थात मौखिक भाषा की अपेक्षा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं कि लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में बात कर सकते हैं। हिंदी में जैसे बात की जाती है कि भाषा हमारी कैसी होनी चाहिए, तो मातृभाषा वगैरह के बारे में बात की थी, उसी से एज इट इज़ सेम है। बस क्या डिफरेंस है, वो हिंदी में थी, ये इंग्लिश में है, तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, लैंग्वेज इज़ सिम्बॉलिक एंड डायनेमिक। मतलब सांकेतिक होना चाहिए, और सांकेतिक होनी चाहिए भाषा, और समझने योग्य होनी चाहिए भाषा। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिससे बात करने में आसानी हो, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होनी चाहिए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए कि उसमें तरह तरह के मतलब जो संकेतों के माध्यम से चीज़ें बताई गई हों, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हों। लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी एंड लैंग्वेज इज़ कॉम्प्लेक्स। सब भाग सॉरी
तो लैंग्वेज एक्विजिशन की बारे में बात करते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन हिंदी भाषा में हमने पढ़ा था भाषा अर्जन। किसके बारे में? भाषा अर्जन। तो भाषा के अर्जन के बारे में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था? भाषा जो अर्जित की जाती है अर्थात मातृभाषा होती है वो बाय बर्थ होती है। हम लोग जो भाषा अर्जन की क्षमता होती है वो बच्चों में कैसी होती है? बाय बर्थ होती है। तो उसी का एक इंग्लिश वर्जन ये है, व्हेन लैंग्वेज इज़ लर्न नेचुरली एंड विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रोसेस प्रैक्टिस। अर्थात कोई बिना नियम के, बिना किसी शर्तों के जो भाषा बोली जाती है, जो सीखी जाती है, उसे कौन सी भाषा बोलते हैं? भाषा अर्जन बोलते हैं या लैंग्वेज एक्विजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंग्वेज एक्विजिशन बोलते हैं। सेकंड पॉइंट है, इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ इनिटिएट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन, जिसके बारे में अभी बात की कि जो इनिटिएट बच्चा जो होता है वो इनिटिएट कैपेसिटी के साथ पैदा होता है, कि बच्चा जो होता है वो भाषा अर्जन की क्षमता के साथ क्या होता है? पैदा होता है। कि कोई भी भाषा जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मातृभाषा अर्थात क्या बोलते हैं? लोकल लैंग्वेज जो होती है हमारी। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इट ऑल्सो मीन्स एन अनकॉन्शियस प्रोसेस दैट अकर्स व्हेन लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन रियल कन्वर्सेशन। मतलब ये जो लैंग्वेज है, ये इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश पेडागॉजी के बारे में जो लैंग्वेज प्रोसेस है अर्थात जो लैंग्वेज एक्विजिशन है वो एक अनकॉन्शियस प्रोसेस है। अनकॉन्शियस प्रोसेस मतलब होता है इसको सीखने के लिए हमें ना नियम की ज़रूरत है, ना किसी सिस्टमेटिक प्रोसेस की ज़रूरत है। ये अपने आप आ जाती है अपने हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। सबकॉन्शियस माइंड या इसी को अनकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। अनकॉन्शियस, इट इज़ अ अनकॉन्शियस प्रोसेस जिसमें हमें कोई भी ज़्यादा क्षमता नहीं दिमाग पे लगानी पड़ती है, ज़्यादा प्रयास नहीं करने पड़ते हैं। वो ऑटोमेटिक क्या होती है? हम सीख जाते हैं या बच्चे सीख जाते हैं बिना किसी अधिक प्रयास के। बच्चे आसानी से सीख सकते हैं। लास्ट पॉइंट है, मदर टंग इज़ एन एक्वायर्ड लैंग्वेज। एक्वायर्ड लैंग्वेज मतलब जो भाषा होती है मदर टंग अर्थात मातृभाषा होती है वो एक्वायर्ड लैंग्वेज होती है, कि बच्चा जो होता है मदर टंग आसानी से क्या हो सकता है? सीख जाता है। उसी को क्या बोला गया? एक्वायर्ड लैंग्वेज बोला गया। ठीक है, अब लैंग्वेज लर्निंग की बात करते हैं। लैंग्वेज लर्निंग अर्थात हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। लैंग्वेज लर्निंग मतलब भाषा अधिगम। भाषा अधिगम क्या होता है? अधिगम मतलब होता है लर्निंग, लर्निंग मतलब होता है सीखना। तो व्हेन ए लैंग्वेज इज़ लर्नड इन द सिस्टमेटिक वे इट इज़ नोन एज लर्निंग। जो किसी सिस्टमेटिक वे अर्थात पहले नियम पढ़ते हैं, फिर एग्जाम्पल पढ़ते हैं, फिर उसके बाद यूजेस पे जाते हैं अर्थात जैसे ग्रामर ले लेते हैं। किसी भाषा को सीखने के लिए जो एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टमेटिक वे होता है, उसी को क्या कहते हैं? भाषा अधिगम बोलते हैं, या इंग्लिश में इसी को यूज़ करते हैं लैंग्वेज लर्निंग के रूप में यूज़ करते हैं। सेकंड है लर्निंग इज़ ए लैंग्वेज इज़ ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस। ये एक इंक्लूसिव प्रोसेस होता है। मतलब इंक्लूसिव प्रोसेस का अर्थ होता है यहाँ पर कि इसमें एक हम लोगों को एक सिस्टम, मतलब अभी हमने बात करी सिस्टमेटिक वे, मतलब एक जो प्रोसेस होता है जो बिना प्रोसेस के हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको बिना प्रोसेस को यूज़ किए हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कोई भी भाषा जो हम लोग सेकेंडरी लैंग्वेज है हम लोगों की वो हम एक्वायर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इनको इंक्लूसिव प्रोसेस बोला गया। क्या बोला गया है? इंक्लूसिव प्रोसेस बोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, लर्निंग इज़ ए कॉन्शियस प्रोसेस। ये एक कैसे प्रोसेस है? कॉन्शियस प्रोसेस है। मतलब जो लैंग्वेज लर्निंग है वो कॉन्शियस प्रोसेस है, और जो लैंग्वेज एक्विजिशन है वो कैसा है? सब कॉन्शियस प्रोसेस या अनकॉन्शियस प्रोसेस है। तो लैंग्वेज लर्निंग इज़ ए कॉन्शियस प्रोसेस एंड इट इज़ अ मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज़ डन इन अ मीनिंगफुल सिचुएशन और फैमिलियर इन्वायरमेंट। मतलब जो लैंग्वेज लर्निंग है, भाषा अधिगम है, जो हम लोग किसी फैमिलियर इन्वायरमेंट में से, जैसे जब कोई भाषा हम सीखने जाते हैं तो उसके लिए हमें एक पर्यावरण की आवश्यकता होती है, एक इन्वायरमेंट की आवश्यकता होती है, जहाँ पर एक पर्टिकुलर वहाँ पर बच्चे रहते हैं, वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो उसी भाषा के अनुरूप, जैसे इंग्लिश की क्लास चलती रहती है तो वहाँ पर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। एक जो हमारा ब्रेन होना चाहिए वो फोकस्ड ब्रेन होना चाहिए। इसी तरह से और एक सिस्टमेटिक वे में ही लैंग्वेज लर्निंग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। एज पर स्किनर के अनुसार, साइंटिस्ट स्किनर के अनुसार लैंग्वेज इज़ लर्नड बाय इमिटेशन प्लस रीइंफोर्समेंट। अर्थात स्किनर ने कहा कि भाषा जो है कैसे सीखी जाती है, भाषा कैसे आती है? लैंग्वेज इज़ लर्नड बाय इमिटेशन मतलब
एज़ पर स्किनर लैंग्वेज इज़ लर्न बाई इमिटेशन, अर्थात क्या होता है अनुकरण प्लस री इन्फोर्समेंट मतलब पुनर्बलन। कल भी हम लोगों ने कुछ हिंदी पेडागॉजी में इसकी बात की थी। स्किनर ने क्या कहा था, लैंग्वेज लर्निंग जो होती है, भाषा अधिगम होता है, वो कैसे आता है, अनुकरण करने से और पुनर्बलन से। किससे, अनुकरण और पुनर्बलन से। द लास्ट पॉइंट है लैंग्वेज लर्निंग का, ग्रामर शुड बी टॉट बाय मीनिंगफुल कॉन्टेस्ट। जो ग्रामर है जब तक वो कॉन्टेस्ट, जब तक वो पाठ्य मीनिंगफुल नहीं होगा तब तक ग्रामर को सिखाने के लिए मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट का होना ज़रूरी है। मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट का होना क्या है, ज़रूरी है। तो यही था आज की वीडियो में। अगर कुछ कोई ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़िए। सेम है जैसे हिंदी पेडागॉजी थी, सेम डिट्टो इंग्लिश पेडागॉजी है। बस जो ट्रांसलेशन करना आ गया जिसको, वो आराम से इसको पढ़ लेगा। जिसने हिंदी पढ़ ली वो इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश जो पेडागॉजी है वो आराम से कर लेगा। तो ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस एज़ इट इज़ उसका कुछ चीज़ें हैं जो चेंज हैं, बाकी सब एज़ इट इज़ है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।